Good morning, dear children. Today we will start chapter 16, games we play. Okay, you play many games at your home and school. Yes? After watching this video, you will be able to identify the indoor and outdoor games. Okay, in this chapter, you will read about indoor game and outdoor games. Right? You will be able to write the names of some local games which were played by your parents or elders. Discover the number of players in each team of some famous games. Discover the things needed to play the game. और किस गेम को खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी आप इस गेम में इस वीडियो में पता कर पाओगे. Tell the name of famous games and the famous players who play that game. और इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ोगे कि कौन कौन सी टीम्स फेमस हैं और कुछ ऐसे नाम जो प्लेयर्स के नाम जो कि बहुत फेमस हैं, जिनको कि आप भी जानते हो, सब जानते हैं, वो वर्ल्ड फेमस हैं. इंडियन प्लेयर्स के नाम आप पता कर पाओगे, बता पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद. तो चलिए शुरू करते हैं. First of all, we will read this chapter. See, here one picture is given. There are some children who are playing the game. Now, what game they are playing? Steppu. It is called Steppu or hopscotch. And one auntie is watching them. Then what happened next? We will see. All the children were playing Steppu, which is called hopscotch, in the lane. Avantika and her sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play. Nandita, because she is Nandita. She is very small, so she is not able to make balance on one foot. ओके, एक पैर पर बैलेंस नहीं बना पा रही है, तो वो खेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है. तो अवंतिका उसको समझाती है. लिसन टू मी केयरफुल्ली नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम थ्रू द मार्कर. मार्कर ये एक देखो स्टोन का पीस है ना, दैट इज कॉल्ड मार्कर. ओके, और थिप्पी, लोकल लैंग्वेज में इसको थिप्पी कहते हैं. इन द फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट सी, every box has given its number 1 2 3 4 5 6 7 8. तो वो क्या बोलती है कि अपना मार्कर जो है वो सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में डालो. फिर क्या करो? देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स. और जिस बॉक्स में मार्कर डाला हुआ है उस बॉक्स को आप जंप करके सेकेंड बॉक्स में आ जाओ. बट what is the condition? You have to jump on only one foot. एक पैर के ऊपर ही खड़े होकर आपको जंप करना है. Keep in mind you can put both your feet down together only in the boxes marked 4, 5 and 7, 8. Here is 4, 5. जो बॉक्सेस साथ में है, साथ में 2 नंबर वाले बॉक्सेस में ही आप पैर रख सकते हो, दोनों पैर, एक पैर इधर एक पैर इधर, ऐसे ही 7, 8 में. और बाकी बॉक्सेस में आपको सिर्फ एक पैर पर ही जंप होना है. ठीक है. देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? इफ योर फीट टच द लाइन यू विल बी आउट ऑफ द गेम. अगर आपका पैर टच हो गया लाइन से तो आप गेम से आउट हो जाओगे. When you reach the last box, turn around. जब 7, 8 वाले बॉक्स में पहुंचोगे तो आपको क्या होना है? वापस मुड़ना है. When coming back, pick up the marker and bring it back. और जब वापस आ रहे हैं तो अपना मार्कर उठाना है और वापस आ जाना है. ठीक है. Now throw the marker in the next box. और ऐसे ही नेक्स्ट बॉक्स में डाल के कंटिन्यू करते रहना है. अब देखिए वहां पर एक जो लेडी खड़ी थी, शी इज देयर चाची. चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले. शी टू फेल्ट लाइक टू
प्ले, वो भी खेलना चाहती हैं, ठीक है, जो चाची है उनकी वो भी उनके साथ खेलना चाहती है। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विद यू, वो अपने आप को पूछने से नहीं रोक पाई, वो भी उन्होंने भी बच्चों से पूछा क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, जो बच्चे थे वो भी हंस पड़े कि वो तो बड़ी हो गई हैं, कैसे खेलेंगी हमारे साथ, हंस पड़े। अवंतिका, चाची यू विल प्ले, क्या आप खेलोगी? डू यू थिंक आई डोंट नो हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच? एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स। चाची ने बोला क्या तुम्हें ये लगता है मैं नहीं खेल पाऊंगी? तुम्हारी एज में जब हम थे हमने बहुत सारे गेम खेले हैं। नंदिता, विच गेम्स डिड यू प्ले चाची, क्या आपने कौन कौन से गेम खेले हैं चाची? चाची ने कुछ गेम्स बताए। सी दीज आर द लोकल गेम्स, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 tiles and so many more. In kabaddi is also a game. Our team was best among 10 villages. हमारी जो कबड्डी की टीम थी वो 10 गांवों में सबसे बेस्ट टीम थी। इतने में रजत बोल पड़ा, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। चाची इतने सारे गेम्स खेलने का आपको कैसे टाइम मिल जाता था? हमें तो बहुत कम टाइम मिलता है, रजत ने ऐसा बोला। चाची कहती हैं यू आर सो बिजी इन वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, तुम्हारे पास टाइम इसलिए नहीं बचता है क्योंकि तुम क्या करते रहते हो? टीवी देखते रहते हो हर समय। तो हमारे ज़माने में टीवी तो होता नहीं था, हम गेम्स ही खेलते थे। नंदिता, चाची डिड चाचा प्ले दीज गेम्स टू, क्या चाचा भी ये सब गेम्स खेलते थे? यस योर चाचा used to play marbles, 7 tiles, wrestling, kabaddi, gilli danda and so many other games. Now children, these are the local games. Okay, when somebody asks you, tell the name of some local games which are played by the children, you will tell marbles, 7 tiles, wrestling, kabaddi, gilli danda. Okay. While flying kites, he would even forget his meals. और चाचा तो आपके ऐसे थे जो कि अगर काइट फ्लाइंग में लग जाते थे तो अपना खाना भी छोड़ देते थे। मील मतलब होता है खाना। forget his meals, अपना खाना भी छोड़ देते थे। नंदिता, चाची डू कम एंड प्ले, तो नंदिता ने बोला चाची आ जाइए आप भी खेलिए। तो चाची भी उनके साथ खेलने लगी और जैसे ही वो खेल उन्होंने स्टार्ट किया था तो थोड़ी देर के बाद क्या हो गई? रेनिंग शुरू हो गई, बारिश होना शुरू हो गई। तो सारे बच्चे बोले ओ नो। तो चाची ने उन्हें थोड़ा सा हिम्मत बताते हुए बोला लेट अस गो टू माय हाउस, वी विल प्ले इनसाइड। हम बाहर नहीं खेल सकते तो क्या हुआ, हमारे घर में, चलो हम बाहर नहीं खेल सकते तो अंदर जाकर खेलेंगे। ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन, लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले। सारे बच्चों ने बोला कि चलो हम चाची के घर चलते हैं, और वो चाची के घर चले गए। ठीक है, अब वो डिसाइड करने लगे कि हम कौन सा गेम खेलेंगे। उन्होंने अंदर जाके देखा तो चाचा और बुआ क्या खेल रहे थे? चेस खेल रहे थे। चेस जानते हो आप? ये होता है चेस। ठीक है, चेस खेल रहे थे। उसको खेलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? उसका चेस बोर्ड और उसकी गोटियां चाहिए होती है ना। तो रजत ने बोला लेट अस प्ले हाउस, हमें घर घर का खेलना चाहिए। रजत ने बोला इफ वी हैड डॉल वी वुड हैव प्लेड विद इट। चाची डू यू वांट अ डॉल, क्या आपको डॉल चाहिए? लेट अस मेक वन राइट अवे, हम उसको बना लेंगे हाथ से ही। तो चाची ने एक पुराना कपड़ा पकड़ा और चाची ने उसकी हेल्प से बच्चों के लिए क्या बना दी? डॉल बना दी। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम, कैरम भी आपने देखा होगा, ये होता है कैरम और इसके कॉइन्स होते हैं। एक बोर्ड होता है कैरम का, उसमें 2 या 4 या 3 लोग खेल सकते हैं, है ना। उसमें ये गोटियां होती हैं, कॉइन्स, और एक स्ट्राइकर होता है जिसमें कि एक क्वीन होती है वाइट कलर की और ब्लैक कलर की गोटियां होती हैं और हम इसको खेलते हैं, आपने भी खेला होगा। एंड अदर्स वांट टू प्ले लूडो,
लूडो भी आपने खेला होगा, है ना। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग, और उन्होंने ग्रुप्स बनाए और वो उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। दीज ऑल वर इंडोर गेम्स, जो कि बारिश होने की वजह से वो अंदर खेल रहे थे। कौन कौन से गेम्स? लूडो, कैरम एंड चेस। दीज आर इंडोर गेम्स जो हम घर के अंदर ही खेल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको यही करना है कि जो इस चैप्टर में मेंशन किए हैं, इस लेसन में मेंशन किए हैं, उन गेम्स के नाम लिखने हैं और वो इंडोर है या आउटडोर आपको मार्क करना है। अगर इंडोर है तो ये हाउस बनाना है, और अगर वो गेम आउटडोर है तो ट्री बनाना है। ओके, तो एक आध मैं बताती हूँ, फिर आप बाकी आगे कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट गेम विच इज़ गिवन इन हियर इज हॉप स्कॉच। सबसे पहले हमने देखा था कि वो हॉप स्कॉच खेल रहे थे, तो ये कैसा गेम है? आउटडोर, वो बाहर खेल रहे थे। और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे उसमें? 4 to 5 या 2 भी खेल सकते हैं, है ना। 2 से ज़्यादा आप खेल सकते हैं। और थिंग्स क्या क्या चाहिए उसमें? एक मार्कर, जिसको कि थिप्पी बोल रहे थे, वो पत्थर का छोटा सा पीस, फ्लैट पत्थर का छोटा सा पीस, ठीक है। नेक्स्ट इज गिवन हियर कैरम। कैरम भी आया था इस चैप्टर में। तो कैरम कैसा गेम है? यस, यू आर राइट, इट इज एन इंडोर गेम, जिसको कि हम घर के अंदर खेलते हैं। तो हम घर का मार्क बना लेंगे, ठीक है। कैरम को हम कितने लोग खेल सकते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। 2 या 4 लोग खेल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चाहिए होती है चीज़ें? थिंग्स नीडेड, कैरम बोर्ड एंड इट्स कॉइन। ओके, तो इसी तरह से आप और भी गेम्स जो कि इस चैप्टर में दिए हुए हैं, आप उनके नाम लिखेंगे और उनको कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं वो लिखेंगे यहाँ पर, वो इंडोर है या आउटडोर यहाँ पे लिखेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें उनको खेलने के लिए चाहिए आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नाउ you have to identify these players. These are very famous players. You will be able to identify them. आप उनको आसानी से पहचान लोगे। देखिए कौन है? क्रिकेट खेलते हैं, इनका नाम है कपिल देव। ध्यान से देखकर आप इनको पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर का पिक्चर, और ये भी क्रिकेट खेलते हैं। इनको तो आप सभी जानते होंगे, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ये भी क्रिकेट खेलते हैं। और ये कौन है? हमारी अभी करंट इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली, ये भी क्रिकेट खेलते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट है रोहित शर्मा, जो कि फेमस क्रिकेटर है। ओके, नेक्स्ट भी यही है, आइडेंटिफाई द प्लेयर्स। अब ये थोड़ा सा आप पुराने प्लेयर हैं तो आप इनको नहीं पहचान पाएंगे, मैं बताती हूँ। ये है मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और ये हॉकी बहुत बढ़िया खेलते थे, ठीक है। ये भी देखिए, आपने हाथ में इनकी हॉकी स्टिक से पहचान ही लिया होगा कि ये कौन से प्लेयर हैं, हॉकी खेलने वाले प्लेयर हैं, और इनका नाम है धनराज पिल्ले। ओके, ये देखिए इनका नाम है धनराज पिल्ले, और ये भी हॉकी खेलते हैं। नेक्स्ट है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह भी इंडियन हॉकी प्लेयर है। ओके, नाउ अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्लेयर्स। ये भी आप पहचानते हो सकते हैं क्योंकि ये भी एक फेमस प्लेयर है। इनका नाम है सानिया मिर्जा, और ये लॉन टेनिस खेलती हैं, ठीक है। ये टेनिस का रैकेट और ये बॉल, टेनिस में बॉल होती है, ओके, और ये रैकेट। नेक्स्ट इज साइना नेहवाल। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, कॉक देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा गेम है, बैडमिंटन। ओके, नेक्स्ट इज चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद। बहुत ही बढ़िया चेस खेलते हैं, इंडिया को इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जिताए हैं। इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ओके ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल। इसके अंदर आपको लिखने हैं कि जिन गेम्स को खेलने के लिए हमें बॉल की जरूरत पड़ती है,
तो उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। बहुत सारे गेम है ऐसे, तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है ना, हॉकी है, और भी कई सारे हैं। आप अपने चॉइस के गेम्स यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू हर्ड ऑफ नेम ऑफ सानिया मिर्ज़ा? अभी आपने देखा था सानिया मिर्ज़ा क्या खेलती हैं, लॉन टेनिस। ओके, शी प्लेज टेनिस, टेनिस भी लिख सकते हैं या लॉन टेनिस भी लिख सकते हैं। ठीक, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको जो भी गेम पसंद है आपको यहाँ पर लिखना है। आपको सबसे बढ़िया गेम कौन सा लगता है तो उसका नाम लिखना है। मुझे बैडमिंटन लगता है तो मैंने बैडमिंटन लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन। जब आपके पड़ोसी या आपके घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी छोटे थे तो वो कौन से गेम खेलते थे, आपको उनसे पूछकर यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच द रिडल्स विद योर पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर रिडल्स दी हुई हैं कुछ, इनको आपने पिक्चर से हिंट लेकर भरना है। स्मॉल एंड कलर्ड वर these glass balls to win the games we have to aim with them all। कांच की बनी हुई छोटी छोटी बॉल्स होती हैं और गेम को जीतने के लिए हमें उन सब को एम करना होता है, टारगेट करना होता है। आप भी खेलते होंगे, और इनमें कौन से हैं, ये वाला कांच की बॉल है, उनको क्या बोलते हैं, आप कंचे भी बोल सकते हो, मार्बल्स भी बोल सकते हो, है ना। तो दैट इज द गेम ऑफ मार्बल। ओके, नेक्स्ट इज इट हैज नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई। उसके पास पंख नहीं है लेकिन वो उड़ सकती है हाई अप इन द स्काई, बहुत दूर तक स्काई में उड़ सकती है। काइट, और गेम क्या बन गया, काइट फ्लाइंग। ठीक है, नेक्स्ट किंग क्वीन एस एंड जैक 52 ऑफ देम मेक अ पैक। उस गेम में क्वीन होती है, ठीक है, जोकर होता है। तो कौन सा गेम है वो जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, है ना। और नेक्स्ट इज 4 and 6 इफ यू कैन गेट अ सेंचुरी इज श्योर आई कैन बेट। सेंचुरी, 4s, 6s किस गेम में यूज करते हैं, क्रिकेट में। वेरी गुड। तो नेक्स्ट इज if you land on a snake do not frown in this game you go up and down। अगर आपको सांप निगल लेता है, सांप खा लेता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, और इस गेम में आप ऊपर नीचे जाते ही रहते हो। कौन सा गेम है, स्नेक एंड लैडर्स। ठीक है, ये बना हुआ है स्नेक एंड लैडर्स। लास्ट है ऑन द बोर्ड ऑफ स्क्वायर ब्लैक एंड व्हाइट देयर्स द किंग एंड क्वीन एंड द नाइट। तो कौन सा गेम है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स बने होते हैं, किंग होता है, क्वीन होती है। यस, इट इज चेस। आपने तो बहुत अच्छे रिडल्स को पहचान लिया। तो ये चैप्टर में ये रिडल्स दी हुई हैं, आप इनको भी बुक में कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू। खेलने के अलावा आप क्या क्या करते हो घर पे, तो आप क्या क्या कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे काम हैं जो कि आप कर सकते हो। कुछ कुछ काम यहाँ भी दिए हुए हैं, देखिए, रीडिंग, स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, डांसिंग, चैटिंग, बैठकर बातें कर सकते हो अच्छी अच्छी नॉलेज की, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, खाली टाइम में आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई छूट गया है और आप वो काम करते हो तो यहाँ पर आप जो ब्लैंक स्पेस है आप यहाँ पे लिख सकते हो। इधर 1, 2 and 3 places are blank. You can write your favorite task. Okay, next chapter is finished, so please read it carefully, and if you like my video please share and like it, and please subscribe my channel.
channel also. Thank you.